उसके बाद में हम चाहते हैं हमारी जनरेशन आगे भी बढ़े, उसके बाद में फर्दर आगे बढ़े और प्रोग्रेस करे। यही है होने का भी यही। कोई भी इस धरती के ऊपर ऐसा कोई जीव या ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो अपनी प्रोजेक्ट को खत्म करना। उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल गुल्ली डंडा है। सब बात है, मैं नदीर से ही बात करता हूँ। गेहूं धान को हमारे ग्रुप के अनुसार हम उनकी खैर करते हैं, उन पर दवाइयां डाल दो, उसकी पैदावार में हमें जरूरत होती है, लेकिन नदी की जरूरत नहीं होती, घास की हमें जरूरत नहीं होती, वो लीटर खत्म करना चाहती है। लेकिन प्रकृति ने उसको ऐसा सिस्टम दे दिया कि बेटा तेरे को है ना पहचान करेंगे, लेकिन तेरे को ऐसा हो कहते हैं मैं वो देता हूँ तो तुम अपने आप मान लो बना लेगा। अगर एक सीटा भी बच जाता है तो पूरे खेत के अंदर तबाह कर देता है। तो इसीलिए दूसरा जो रैन फेड के अंदर जो घास उगते हैं, पर्टिकुलरली रैन फेड एरिया के अंदर जैसे गोखलू वगैरह होते हैं, जर्मिनेशन होने के बाद में अगर पानी की कमी होती है तो कोई पर्टिकुलर टाइम भी तो होगा 5 दिन बाद भी फूल लेके बीज बनाता है। क्या गेहूं चना जो बनाता है नहीं बनाता ना, एक पर्टिकुलर टाइम आने के बाद ही बनता है। तो कहने का मतलब प्रकृति ने उनको ऐसी दिया है कि यहाँ से ऐसा छेड़खानी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी तेरे को वहां सर्वाइव। तो इस सर्वाइवल की दौड़ के अंदर हमें वो देखो जिसकी हमें जरूरत है उसको उसी तरह से ट्रीट करना जैसे हम हमारे बच्चे को या हम अपने आप को ट्रीट करते। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर हम किसान को बताते हैं कि किस तरह से वो अटैक करता है, कैसे वो लेगा, किस समय का उपयोग करना है, क्या उसका तरीका है, कितना है, कहां डालोगे तब उसका उपयोग मिलेगा, उसकी तासीर जैसे कहते हैं तासीर क्या है, उस तासीर के बारे में किसान को बताना पड़ेगा, तब हम बता। तो जैसा मैंने बताया यूरिया का उपयोग करते हैं, राइजोबियम में जाकर हमारे गर्भ भाग में जाकर उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सीधा तो नाइट्रोजन नहीं लेता, पता कुछ पर्टिकुलर फॉर्म में लेता है, तो अपने को पता है, पढ़ा है हमने। वो फॉर्म कहां कन्वर्ट होती है? जड़ भाग में कन्वर्ट होती है। जड़ भाग में तभी कन्वर्ट होगी जब जड़ भाग में वो रुकेगा। अधिक घुलनशील होने के कारण वो नीचे चला जाएगा, नीचे हो जाएगा, जितनी देर रुका उतना पता ले लेगा, और उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एंजाइम उस पर रिएक्शन करते हैं, उस फॉर्म में लेते हैं, इस फॉर्म में पौधा है। ऐसा ही है पर्टिकुलरली जब मान लो मैं राइजोबियम की बात करूं तो वो नाइट्रोजन फिक्स करता है, सिस्टमैटिक है, वो मान लो अलग सिस्टम है, या दूसरी क्रॉप का स्पेसिफिक कोई एजेंट मान लो बायो फर्टिलाइजर उसकी अलग है। अदरवाइज जो जमीन के अंदर जो जीवाणु है वो उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिस फॉर्म में पौधा लेता है। उसका एग्जांपल हम कैसे दे सकते हैं किसान को कि भाई हम आटा खाते हैं, रोटी खाते हैं ना, आटा नहीं खाते हैं। हमारे पास क्या सिस्टम है? गेहूं है, गेहूं के बाद में आटा बनता है, आटा बनने के बाद में रोटी बनती है और रोटी खाते हैं। ऐसा ही है। अगर तो कहते भूख हो गई कई यार ये लगे कि दाने बड़े पेट भरे, तो बहुत ज्यादा भूखा है तो 5-7 दाने का पका वाले और बाहर लगा तो भाई हम पेट नहीं भरता। इसी तरह से जैसे दाने से आटा रोटी बनी है, वो आटा रोटी बनने वाला काम जो जमीन के अंदर जीवाणु है जड़ भाग में, अब हमें खाना है, उस जड़ भाग में आपको अटैक नहीं करना। उस जड़ भाग के अंदर जो जीवाणु है उसका भोजन क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है, गोबर की खाद है। तो साथियों को हमें जितनी आपके पास है उतनी उसमें डाल दिए ताकि उसकी पॉपुलेशन। दूसरा जो हमारे किसी एरिया में पर्टिकुलरली बात करूं, कोई भी फसल है उसकी हार्वेस्टिंग के बाद में अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस को इजी करने के लिए आग लगाता है, लगाता है। आप भी बहुत आपके पता नहीं क्या क्या होता है, क्योंकि सही बोल रहा ना, पता नहीं हिसाब से आ गया जी पकड़ लो जी FIR कर दो जी। हमें उसको ये समझाने की जरूरत है कि भाई कोई भी दुकानदार है अपन दुकानदार है ना, खेती हमारी बिजनेस है, तो किसान खेती कर रहा है उसका बिजनेस है ना। कोई भी ऐसा मतलब दुकानदार नहीं है जो शाम को आपकी दुकान पे या पर्टिकुलर टाइम के बाद में आपकी दुकान पे आएगा। हमारा ब्रांड है, यूनिवर्सिटी का ब्रांड आता है, एग्रोटेक का जिसको बोलते हैं तो ऐसी होगा। उसी वही टेक्नोलॉजी हमारी है, यूनिवर्सिटी ने आगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी, कॉमर्शियल में आ गया तो हम उसको बनाएंगे। वो जीवाणु जो पाउडर फॉर्म में आते थे वो अब इसमें आने लगे लिक्विड में। ये जब तक हाइबरनेशन में है तब तक इसका उपयोग नहीं करेंगे। जैसे ही उपयुक्त वातावरण मिलेगा अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा भूजोल के अंदर और वो आटा रोटी भाव काम स्टार्ट। तो उससे क्या होगा? जो सरकार की स्कीम चल रही है जैविक खाद की, उसमें हम इसको बायो फर्टिलाइजर को इंप्लीमेंट कर। इससे क्या होगा कि उसके दिमाग में आएगा कि किस तरह से उपयोग करेंगे तो बढ़िया। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे आपका मुक्का जट सोता भी चलेगा, यानी कि जो सोच लिया वो सामने जैसे कर दिया वैसे। अब इसका भी उपयोग करने का तरीका है, यह 3 तरीके से उपयोग किया जाता है। एक तो
मिट्टी में, जैसे मान लो मिट्टी खेत तैयार कर रहे हैं, उससे पहले जो गोबर